सदगुरु का नाम प्रेम गति राज्यम ब्रह्मगम संतु परम धर्म पुरिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रुते नमस्ते नमस्कारम से योगी ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति तदन सदसम तत्म नित्यम मचलम सर्व साक्षी रूपम भावातीतम तिरुवंदर सत्रु चैतन्य संयमातीतम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकार मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ निवास बंध्याय सत्रुदयाल के अमृत में पाना द्वारा पान राम सिद्ध गुरुजी महाराज की अमृत में वाणी में सार राम सिद्धू सतनाम नाम सूरज दीप्ति दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन करुणा सदगुरु दयाल को मध्य हृदय हरि एक पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागल करूं सब बन कलम करूं सात समुद्र चल सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जान गट गट के जाने वाला हे राम सुना सब हे राम हे राम हे राम हे राम कच्छा कच्छा अथे विठल राव राजा का सम्राट चल रहा है। विठल राव राजा कहता है हे गुरुदेव ऐसा उच्च ज्ञान है और कुछ कसौटी नहीं है तो फैलता क्यों नहीं है और ये आता क्यों नहीं है? हम चाहते हैं तो भी नहीं आ रहा, क्या कारण है? बहुत जने चाहते हैं आत्म कल्याण हो जावे पर होता नहीं है, आता नहीं है। सुनते हैं तो भी ये घटने बुद्धि पे आता नहीं है, क्या कारण? वो सदगुरुदेव समझा रहे हैं। एक तो कहा जहां जाते हो वहां शुद्ध चर्चा नहीं है। जैसे शुद्ध राग होती है जब गुण प्रकटता है, ऐसे ही शुद्ध चर्चा नहीं जगह जगह। जहां भी जाते हो, चाहे संतों की वाणी बचो, चाहे केवली भगवंतों की बचो, चाहे सुखराम जी की भी बचो, चाहे वेद पुराण बचो, महाराज फरमाते हैं शुद्ध चर्चा नहीं है, भेड़ है साथ। जब तक भेड़ से रहेगा तब तक महाराज फरमाते हैं ये गुण प्रकट होने वाला नहीं। दूसरी बात है, एक नेकर्मी मत है, एक कर्मी मत है। नेकर्मी मत में कोई भेड़सेड़ खटता नहीं है और कर्मी मत में भेड़सेड़ खट जाता है। 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के देश तक का जो ज्ञान है, 4 प्रकार के जो ज्ञान है वो कर्मी मत के जैसे। उसमें माया ब्रह्म का भेड़सेड़ खट जाता है क्यों? वो माया ब्रह्म के साथ है। और नेकर्मी जो मत है वो केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान में रूप का भेड़सेड़ खटता नहीं, आन का भेड़सेड़ खटता नहीं। तो इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, एक नेकर्मी है और एक कर्मी है। कर्मी मत के कामना वासना रहती है और नेकर्मी के कामना वासना नहीं होती। तो नेकर्मी से सृष्टि उत्पत्ति कराना चाहो तो उससे महाराज फरमाते हैं उसको कामना वासना जागृत करनी पड़ती है। इसी प्रकार आत्मा को अगर परमात्मा में मिलाना है तो इधर कामना जागृत कराना और इधर राम की जागृति कराना। परमात्मा में मिलने की जो नियंत्रण निज नाम की जागृति है वो महाराज फरमाते कभी होगी? तो आत्मा को परमात्मा मिलने की। आत्मा को 3 लोक 14 भवन में गर्भ में नहीं आने की कामना जबरदस्त होगी, तब ये तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रियों भोग में आत्मा फंसेगी नहीं। इंद्रियां भोग किसको कहते हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। नेत्र से देखने की इच्छा रहती है, कान से हजारों पंचायती सुनने की इच्छा रहती है, थैरी मेरी की इच्छा रहती है, मुखारबंद से स्वाद की इच्छा रहती है और त्वचा से महाराज फरमाते पंच मान सम्मान
सारे दुनिया की पंचायती ये भरी पड़ी रहती है। तो समझ जाओ वो इंद्रियां भोग में आत्मा जब फंसी रहती है तो सुनते हैं तो भी वो ज्ञान प्रकट नहीं। क्यों? उसके कामना सुख की है, वो कर्मी मत है। पर जिसके आत्मा परमात्मा में मिलने की कामना है, वो राम को जिस प्रकार से सुखराम जी ने लिखा है, वो महाराज फरमाते भगवत वचन कह रहे हैं कि मेरी मेहर बिना कोई हंसो आनंद ब्रह्म नहीं जागे, आनंद लोक नहीं जागे। अब मेहर यहाँ किसकी चाहिए? बाँचने वाले ज्ञानी की चाहिए, मेहनत गद्दीदारी की चाहिए, कि घर छोड़ दिया बैरागी उसकी चाहिए, खटदर्शनियों की चाहिए, या ज्ञान की चाहिए, या केवली भगवंतों की चाहिए, या हर हरि की चाहिए? हर की किसकी मेहर चाहिए? भगवत वचन कह रहे हैं कि मेरी मेहर बिना कोई हंसो आनंद लोक नहीं। तो मेरी मेहर कैसे होती है? भगवत कह रहे हैं, सृजनहार कह रहे हैं। तो हरि में विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना ना, विरह और प्रेम जागृत जो परमात्मा की भक्ति करने का है, उस पे जिस जीव आत्मा पे हरि की मेहर होगी तभी होगा। ये ज्ञान भी जब ही समझ में आएगा, केवली भगवंतों का गुण है वो भी जब ही समझ आएगा, बाँचने वाले की शुद्ध चर्चा भी जब ही समझ में आएगी। भेड़सेड़ और शुद्ध दोनों का निचोड़ कर लेगा अगर हरि की मेहर होगी। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुनिया मेर हमारी अगाध, देहू मेरो नाम मिलाऊं साथ। हमारी मेहर कभी सुनी कि संसार में अगाध है हमारी मेहर। अगर मेरी मेहर हो गई तो वो अगाध जो नाम है जिसका समुद्र का था नहीं आवे, वैसा ये केवल ज्ञान अगाध है। और इसका बुद्धि पे बोध हो गया, बुद्धि पे विवेक आ गया, समझ आ गई, तो महाराज फरमाते हैं देव मेरो नाम मिलाऊं साथ। उसको ये साधना जागृत कर देता, उसको प्रेम प्रीति पीड़ जागृत होकर सांसों सांस जो शुद्ध चर्चा सुनेगा, भीड़ से की नहीं सुनेगा, निरपक्ष ज्ञान, निरपक्ष निर्णय, तो महाराज फरमाते हैं वो साधना में लीन हो जाएगा। उसको जरूरत नहीं सिखाने की, बताने की, समझाने की। ऐसी संगत का जब गुण होगा तो उससे ही भक्ति जागृत हो जाएगी जबर। इसके लिए सुखराम जी कह रहे सिप्ति शास्त्र नाम अपार, रटे निसत जको तत्सार। धरे हुए नाम जितने भी है वो सिप्ति कहते हैं। जितने भी अवतारों के नाम धरे, निमित्त के, नित्य के, माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश के, राम कृष्ण के, केवली भगवंतों के, ये शरीर के नाम धरे हुए हैं, वो सिप्ति नाम है, वो अपार है, अनगिनती है। और रटे नित सत्य जको तत्सार, जो नित्य तत्व है परमात्मा का, जो नाम तत्व है, सार है, उसको सांसों सांस जो रटता है, तब महाराज फरमाते हैं अनेकाई मत अनेकाई पंथ मिले मुझमाए जको पंथ सत्य। मेरे अंदर आकर जो मिल जाती है आत्मा, परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेती है, वो आत्मा का जन्म मरना मिटता है, वो सत्य है। अनेकाई मत है, अनेकाई पंथ रास्ते, अनेकाई साधनाएं, अनेकाई बाँचने वाले ज्ञानी है। अब किस किस का तो समझेगा हे विठला और राजा, तो वो भ्रम में पड़ जाएगा, प्राणी भरमा ले जाएगा और फिर उसको सूझेगा ही नहीं किसकी मानो किसकी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सुनो संत आगम चेते बावन गाली, आवे विमान साम साथे संत साधी। भजे ब्रह्म कर्म भजे राम कोई, जगे जन्म पौता अकी अमर होई। महाराज फरमाते हैं कि अगम देश में पहुंचने की जो साधना है वो निरपक्ष केवल ज्ञान सुने और 52 गादी उसके चेते, यानी राम नाम 52 गादी में है। उस राम नाम को, ब्रह्म के नाम को जब समझ जाता है, परमात्म ब्रह्म के नाम को,
तो उसको 59, 60, 53 और 52 दोनों का संग कर लेंगे और फिर वो नियंत्रण निजनाम जागृत होता है 54वां। उससे फिर आत्मा की शादी होती है। जब शादी हो जाती है तो 55 में समा जाती है, यानी आत्मा परमात्मा रूप बढ़ जाती है 55 में, वही समा जाती है। और ये भरम कर्म को तजेगा, कर्मी मत को और कामी पुरुष को, ये दोनों का भेड़ बता रहे हैं। ये दोनों के संग में भरमे में आत्मा पड़ जाती है। भरमावन से वो सूझता नहीं है, सुनता है तो भी। कई जने भजन करते हैं तो भी उनको नियंत्रण का आनंद नहीं आता है, समझते नहीं कि वो अरूप है और भरम कर्म में फंसा रहता है। तो राम रटना भी पूर्ण रूप से नहीं होती है, और करता है थोड़ी सी देर होती है, मन नहीं लगता, उठ के चले जाते। ज्ञान ज्ञानी कतरे में होशियार है, रटना करने में तो वही होशियार है तो जिसको नेक कामी नेक कर्मी ज्ञान की समझ। तो महाराज फरमाते हैं नेक कामी को कामी कैसे बनावे, वो महाराज लिखे। नेक कामी जग पुरुष हुए ताको कहूँ सुन ज्ञान, वो सद खावे पुष्ट की तांबे सर कहूँ आन। तांबे सर कहूँ आन फिर मेरा संग राखे, सहज रमन रस ठाल गाय राम जड़ी भाके। जब वो घट भयभीत हो त्यागे शंका मान, नेकामी जग पुरुष हुए ताको कहो सुन ज्ञान। ताको मैं आपको ज्ञान समझा रहा हूँ हे विठला राजा। जैसे जगत में नेकामी होता है, शरीर को पुष्ट करने के लिए औषधि तांबे की भस्म, फिर स्त्रियों का साथ, और वो वेश्याएं की जैसे रामजनी ऐसी गाती है, तो नेकामी पुरुष के कामना जागृत हो जाती। कई प्रकार के गाने गाते, सूरवीर के सिंधु राग गाते तो सूरापना आ जाता है। नेकामी के कई प्रकार की सुंदर स्त्रियां बन बन के गाने सुनाती रहती है, तो उसके कामना नहीं थी तो भी उसके जागृत हो जाए। जैसे इंद्र की अप्सराएं आती है, बड़े बड़े योगेश्वरों को मोया, शंकर नेजाधारी को मोह दिया, कईयों को मोहित करके और उसके कामना जागृत हो जाती है। शिव शंकर भगवान जैसे जो नेकामी थे, उनके कामना जागृत होकर वीर छिटक गया, और उससे जितनी भी हुई जबरदस्त जा जा चिटकी, वहां ये जड़ी बूटियां कई प्रकार की अष्ट धातु जितने भी है ये सब पृथ्वी पे तैयार हुए। ऐसा गुण प्रकट हुआ। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में इसी प्रकार परमात्मा मिलने का जो नेक कर्मी ज्ञान सुनते हैं, और इस नेक कर्मी ज्ञान के अंदर पीड़ उठ जाती है, और जितने भी आत्म ब्रह्म के नाम उसको आत्मा के लगते हैं और राम का नाम परमात्मा का, ये समझ आ जाती है। और उसको रटने का तरीका 52, 53 के साथ रटे, सांस और सांस के साथ, और फिर 54 में ध्यान रख करके अनुभव करके और 55 में समावे, ऐसा गुण प्रकट हो जाता है। तो महाराज फरमाते किससे होता है? खट रागा को भेद सुन गाया प्रगटे जोई, बिन गाया पढ़बो करो लाख बरस लग कोई। लाख बरस लग कोई राग को गुण नहीं जागे, बिन पूंगी पड़ ज्ञान सरप के नेक न लागे। खट गुण की खट राग रे गम बिन लके न कोई, खट रागा को भेद सुन गाया प्रगटे। 6 प्रकार की रागें बताई हैं। 6 रागों में अलग अलग गुण हैं, अलग अलग गाने की है। कोलू राग में कोलू फेरने का, मलाल राग में बरसात बरसाने का, इस प्रकार से 6 रागे हैं। और उसको एक साथ जो गाएगा तो एक भी गुण प्रकट नहीं होगा। बोले लाखा बरस तक गाते रहो तो भी गुण प्रकट नहीं होता। एकन समचे यानी सबको एक साथ, अलग अलग राग का अलग अलग गुण है और एक एक गानी पड़ती है। इसी प्रकार इधर भी महाराज फरमाते कर्मी मत जितने भी है वो एक साथ ही शामिल रहते हैं।
शेड़ भेड़ माया ब्रह्म का शेड़ भेड़ रहता है, सब कर्मी मत के और नेकर्मी मत के शेड़ भेड़ भी रहता है। साकार निराकार शामिल रहता है शेड़ भेड़, तब सृष्टि उत्पत्ति होती है। और नेकर्मी जो ज्ञान है वो महाराज फरमाते शेड़ भेड़ में ही। निराकार आत्मा निराकार ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटना करता है, तब उसके साकार पंच तत्व छूटता है और आत्म चेतन सत्संबंध के साथ विघन मंडल में निवास करता है। वो नेकर्मी ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है, उसमें कुछ खटका नहीं है। एक एक राग का गुण प्रगटे और राग भी शुद्ध हुए तब गुण प्रकट हो। तो इधर चर्चा जो होती है वो शुद्ध हुए और शामिल कोई माया ब्रह्म का भेद नहीं हो, यानी साकार निराकार का भेद नहीं हो। यानी आन देव का आत्म देव भेड़े हैं, आन देव शरीर है, आत्म देव आत्मा ब्रह्म है। ये भेड़ किसके लिए लिख करा है, सृष्टि उत्पत्ति किसके लिए हुई है, तो ऊंसा सांस रटना के लिए। अब ऊंसा सांस रटना माया के भेड़ बिना होती नहीं तो देवलोक में ब्रह्मलोक में सब आत्माएं परमात्मा मिल जाए, पर मृत्यु लोक बिना साधन ही नहीं निकले। ये जो राम समय साधना मृत्यु लोक बिना हो नहीं सकती, और मृत्यु लोक की रचना के बिना ज्ञान के बिना आत्मा परम पद में मिल भी नहीं सकती। इसलिए गम में लखे न कोई, इसकी जब तक गम समझ नहीं होगी तब तक उस परमात्मा को लख नहीं सकते। हे बिटला और आया खटरागा साथे करे एक न समझे, एक न समा समझे कोई, तो गुण एक न प्रकटे, ऐसो ज्ञानी जो तत्व जागे सो वाणी, बेन्यारा सुन सौद वेद बिन लखे न प्राणी, सुखराम कहे प्रेम वो पुनः ही प्रगट होई, खटरागा साथे करे एक न समझे। एक साथ जो कर लेता है, जैसे अनेक परमात्मा के नाम बताते हैं और अनेक ही नामों में रटो भले जाओगे एक ही जगह, इसको कहते हैं खटरागे साथी। तो वो कहीं नहीं जाती आत्मा शेर बेर में, वो मृत्यु लोक में ही बैठी रहती है। कहाँ जाएगी? अनेका में मत, अनेक का ही पंथ, अनेक का ही मत है, अनेक का ही पंथ में फंस रही है, तो कैसे उसमें मिलेगी? क्यों? ब्रह्म एक निर्धार, माया नाम अनंत ताई गिनती नहीं कोई, ब्रह्म एक निर्धार ताई की नाय पिछाणी, उसकी पिछाणी नहीं करते हैं कि ब्रह्म का नाम कौन सा है, और माया के अनंत नाम में फंसा रहता है। वो क्या मेरे को ये अच्छा लगा, वो क्या मेरे को ये अच्छा लगा, वो क्या मेरे को ये नाम अच्छा लगा, और उसी में फंसे रहते हैं, तो उसकी तो गिनती नहीं है। तो फिर कहाँ जाएंगे? माया के बीच ही फिरता रहेगा मृत्यु लोक में आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भगवत कह रहे हैं, भक्त वसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहो मैं राम, उधारो तारो करो मैं साई, राखो बिड़द संता को जग माए, न जानो मेरो कौन है नाम, संता मुख जाय सुनियो मैं राम। केवली भगवंतों के मुख से मैंने सुना मेरा नाम क्या है। सृजनहार कह रहे भक्त वसल। तो महाराज फरमाते मैं संतों को जग में रखता हूं मेरे मिलने के लिए। केवली भगवंत जग में आते हैं, मेरा नाम का रटना करके उस देश में पहुंचते हैं, ऐसा अणबे ग्रंथ बनाते हैं, सकल प्राणियों के कर्म काट करके, और कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं संसार में इनके दोष लग जाते हैं, कई संचित प्रालभ और क्रियमान के कर्मों का बंधन हो जाता है। तो बंधन काटने के लिए महाराज ऐसा निर्णय कर रहे हैं, परंतु उसको कब करेंगे कि धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में समझेंगे। जब तक धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में नहीं समझोगे तब तक हे विठल और राजा ये भक्ति जागृत होने वाली नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान है, सुनो हमारा ब्रह्म ज्ञान कैसा है? ऐसा जबरदस्त ब्रह्म ज्ञान है, धर्म ज्ञान नहीं रहा। रटना करो मैं ब्रह्म ज्ञान की,
और पाप पुण्य नहीं लगेगा ब्रह्म ज्ञान की रटना से। कैसे? तो धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ कहना, कै सुखराम नीच की संगत ऊंच कर देने। नीच कौन है? जो ऊंचा सांस रटना तो करता नहीं है और गुरु बन जाता है, चेले मुड़ने लग जाते। तो गर्भ में मलमूत्र तो खुद भी खाएगा औरों को खिलाएगा, खुद भी खेत नहीं खा सकेगा, परमात्मा मिल नहीं सकेगा, दूसरों को भी मिलने नहीं देगा। तो धर्म ज्ञान क्या है मेरा? कि ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा रखता हुआ किसी की भी निंदा काट नहीं करूं, शुभ खाना और शुभ कहना, शुभ शुभ बात कहनी, अशुभ बात आपातन अपना तो ममम तम मैं मेरा ये नहीं रखना। ये जब तक रखोगे तब तक अशुभ बंधेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो नीच की संगत ऊंच कर देने। तो मर्यादा का पालन करके शुभ शुभ बात बोलता है, अशुभ मुखार बंद से नहीं बोलता है। यानी मैं मेरा बोलना ही अशुभ है और परमात्मा के ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय करना ही शुभ खाना और शुभ कहना। और मर्यादा रखे तीन लोग की, यानी कि मर्यादा को तोड़ देवे। मर्यादा का पालन कैसे करे? जब परमात्मा ने ग्रस्त में भेजा, आजीवन ग्रस्त का सुख दुख भोगता हुआ पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण उतारता भक्ति करता रहे और ऋण उनके सबका दुख सुख भोगता हुआ आज जीवन ग्रस्त में रहे, यही मर्यादा का पालन। इस मर्यादा को जो तोड़ देता है उसको फिर गर्भ में आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो कोल्हू को फेरनो तो भेरो ले राग, जो हिंडोल छेड़िए तो झूला कोला, तो झूला को लाग पाहन पड़ गड़े इन भाई, श्री राग भरपूर मेर मलार ले आई, दीपक दिया जोड़िया पंचम गुण गाय राग, जो कोल्हू को फेरनो लो भेरू ले राग। भेरू राग से घड़ी चलती है, अपने आप फिरने लग जाता है। हिंडोल नाग से झूला चलने लग जाता है। श्री राग से गाने से पत्थर पिघल जाते हैं। मल्हार राग गाने से बरसात होने लग जाती है। दीपक राग गाने से दीपक झुक जाते हैं अपने आप। तो ये गुण प्रकट कौन करता भी कोई है? बिरला है, नापे जमीन नहीं है पर है। छेड़बेड़ गाने वाले तो बहुत है, हजारों की तादाद है, लाखों की तादाद है। ये जितने भी गाने बजाने वाले सब छेड़बेड़ करते हैं गाने राग, और एक एक राग का गुण गाने वाले गुण प्रकट हो जाता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज की ये ज्ञान में भी यही फर्क है। छेड़बेड़ का करते हैं तो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, और एक राग का गुण प्रकट होता है। वैसे ये सासु सांस जो रटना करता है, बेखरी वाणी से, मध्यमा से, पसंती से और परा से, चारों वाणी का गुण प्रकट होता है। एक नियंत्रण निज नाम जो परमात्मा का मिलने का, आत्मा को मिलाने का जो गुण है वो प्रकट है। इसको गुण को जैसे राग का गुण प्रकट होता है वैसे ये गुण प्रकट, और आत्मा उसके सारे सारे परमात्मा में मिल जाए। बिना नियंत्रण के सारे नहीं मिलता। और नियंत्रण जागृत होने का विठल राग क्या गुण है कि जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होय, उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई, और न सुननी कोई प्रेम भो इस विद जागे, जहाँ चर्चा सुध होय भेड़ दूजो नहीं सागे, सुखराम के सुन राज भी सब विद न्यारी जोय, जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में हो। जिस तरह अलग अलग रागों में गुण है वैसी तरह भगवत चर्चा में है। ज्ञान तो हजारों जगह है परंतु सब जगह भेड़ सेड़ का है। जब तक भेड़ सेड़ का ज्ञान रहेगा गुण प्रकट नहीं है, नियंचर प्रकट नहीं होगा। नियंचर प्रकट होने के लिए तो गुण प्रगटाने के लिए एक राग गानी, यानी एक ही सांसों सांस की रटना, बस एक ही ब्रह्म के नाम को ऊंचा सांस रटना, ये एक राग है। फिर वो एक गुण उसका राग का प्रकट हो जाए। ये उदाहरण दिया सुखराम जी महाराज ने विठल राव राजा को समझाने के लिए
तो तू पूरब का रास्ता छोड़ के पश्चिम के रास्ते में नियंत्रण बंकलाल में ले जाएगा। ये गुण ऐसा कर होगा कि 12 कवड़ छेदन करके और आत्मा को अपने अंदर मिला ले। दूसरे साधन, दूसरे मत मतांतर से भेड़ सेड़ में रहेगा, आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। वो सब चर्चा एकण साथ समझने, शुद्ध ज्ञान नहीं है। वाणी भी बाँच रहे हो और मैं तेरे को आज्ञा दूं, मैं तेरे को विधि बताऊं, मैं तेरे को समझ जागृत करूं, मैं कवड़ छेदन कराऊं, मैं तेरे देश को ज्ञान कराऊं, मैं तेरे को विमान में बिठा के ले जाऊं, तो ये भेड़सेड़ नहीं है तो क्या है? ये एक राग का गुण है क्या? बिल विधि बताओ। जरूरी नहीं है वो सांस सांस विधि बता रहे हो तो भेड़सेड़ नहीं है। भेड़सेड़ इसी को कहते हैं कि मैं मेरा, बस ये घाल लिया तो ये केवल ज्ञान छिप जाएगा, कर्मी मत में आ जाएगा, नेक कर्मी का खत्म हो जाएगा। केवल ज्ञान में शुद्ध ज्ञान चाहिए, शुद्ध निर्णय चाहिए, शुद्ध चर्चा चाहिए, कोई भेड़ नहीं चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा विठल राव राजा, ये विधि, ये ज्ञान सब संसार में न्यारा है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मरो सबने, राम 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 राम। तो आइए जन्म ब्रेक
ट्राई करी संतोष काय करे मी आहे तो संतोष tu saranda tu santos